हाँ तो भाई अभी जनरल भाई बताओ, अभी हम बात कर रहे थे, वो तो पहला हमारा इंटरेस्ट पर बात हो गया ना फर्स्ट वीडियो में, तो अभी सेकंड बात करेंगे वही कि एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल कोई भी काम शुरू कराने से पहले हम वहाँ पर प्रेजेंट है तो माइंड प्रेजेंट होना चाहिए, बॉडी प्रेजेंट नहीं सिर्फ, है कि नहीं। तो हमें किस तरीका से अपने आप को, जो क्या है कि सबके पास अलग अलग कैपेसिटी रहता है समझने का, सोचने का, किसी भी काम को ऑब्जर्व करने का और उसके आउटपुट देने का, रिप्लाई करने का, है ना। सबका अलग अलग तरीका है, किसी का कम है, कोई ज्यादा समझ लेता है किसी काम को, उस तरीका को समझ के काम शुरू करा देता है, कोई अपना स्ट्रेटेजी अपनाता है, कोई लिख के करवाता है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति है, नॉर्मल मतलब ना ज्यादा एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उसको, फिर भी क्या है ना कि एक कोई आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हर काम को, जैसे होता है ना एसओपी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो किस तरीका से डेवलप करें अपने माइंड को कि किसी भी काम को देखते हुए क्लिक करें माइंड में उसके ऑन द स्पॉट कि हमें ये काम कराने से पहले, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाना है कि ये काम कराने से पहले हमको ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना टास्क, फर्स्ट टास्क किए, सेकंड टास्क किए, थर्ड टास्क किए, फोर्थ टास्क किए, कोई एग्जांपल आपको ऐसे देके समझाना है ताकि हमारे जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है, जो भी हमारे छोटे भाई है या बड़े भाई है या जो भी है, वीडियो के माध्यम से हमसे वो सीखें कि किसी भी काम को कराने से पहले हमें एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल किस तरीके से सोचना है, सोचने का नजरिया अलग होता है। बस मतलब एक देखिए, कोई भी साइड पे ये समझ सकता है कि गलत है, ये सही है, ये सबको समझ में आता है, लेकिन एक सेफ्टी प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो अलग तरीका से सोचते हैं। तो किसी भी काम को हम आपसे एक एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे। जैसे ना मान लो कि सीट का काम है, जैसे मैं पहला वीडियो में बता रहा था कि सीट का काम है, तो वहाँ पे बंदा मौजूद है, काम कराना है उसको, तो सबसे पहले उसको क्या क्या, आप शुरू से मेरे को बताइए कि क्या क्या वो अपने कंट्रोल में रखे ताकि उसे सामने वाला ना कह पाए। एक सेफ्टी प्रोफेशनल को दूसरा नहीं कहना चाहिए, यही ना, वो खुद एक हैंडल करे काम को सेफ कराने के लिए, क्योंकि उसके हैंडल हाथ होना चाहिए ना। तो सबसे पहले उसको आउटपुट दिखाना है ना करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक गाइड कीजिए किसी भाई को कि क्या अपने कंट्रोल में रखे, क्या क्या, ताकि काम होते समय उसको कोई दूसरा आके ना पूछ सके और पूरा काम सेफली करा सके सबके लिए। अब बताइए इस पे सबसे पॉइंट है, सबसे पहला चीज है कि किसी भी काम को करने से पहले एक डॉक्यूमेंट, अपना एक सेफ्टी प्रोफेशनल एज एच या HSC बोलते हैं, तो सबसे पहला जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर कि आपको साइट पे सबसे पहला जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमिट इंश्योर करना कि फर्स्ट, हाँ सबसे फर्स्ट वेरीफाई करना, हाँ बिल्कुल सबसे फर्स्ट जो काम होता है वो परमिट को वेरीफाई करना होता है, क्योंकि चीजें यहीं से शुरू होती है। मतलब कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल जैसे वो तो परमिट लेगा नहीं, लेकिन वेरीफाई करेगा काम क्या है, लोकेशन क्या है, मैन पावर क्या है ना, हर चीज को वेरीफाई करेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट, मैं इसीलिए बोला कि डॉक्यूमेंट है सबसे पहले। अगर आप परमिट लेते हैं ना, जो परमिट, क्योंकि जो आपका एक्सेप्टर है, जो परमिट आप ले रहा है या उसमें इश्यूअर जिनको बोलते हैं, जैसे जो उनका एरिया इंचार्ज है, वो तो परमिट हो सकता है आंख मूंद के हुए दे दिया हो, वो उसमें क्या देखा है नहीं देखा है, लेकिन एज ए सेफ्टी आप अगर वहाँ पे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सोच के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा सोचना, उसमें जो परमिट है, पर सबसे पहले अपना परमिट का रिक्वायरमेंट देख लेंगे कि परमिट के आपके रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब प्रॉपर देखना है उसको, मतलब चेक करना है उसको, परमिट को चेक करना है कि परमिट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें देखना है, इस टाइप का है, तो हाँ उसको तो डॉक्यूमेंट में हो बिल्कुल, तो वहां से हम लोग देख लेते हैं कि हाँ परमिट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, परमिट में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या चेक पॉइंट है, क्या क्या देखना है, ठीक है। ओके, वो तो मान लीजिए वो तो ट्रेनिंग हो गया, वहां से फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट उसको कंट्रोल होना चाहिए किसी वर्क को करने से पहले, उसके कंट्रोल में एक सेफ्टी प्रोफेशनल एक कंट्रोल में होना चाहिए डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। सेकंड स्टेप में कैसे सोचेगा वो? सेकंड स्टेप में वो सोच सकते हैं कि जैसे उनका परमिट का हिसाब किताब, परमिट अपना क्लियर हो गया, ओके, तो वो साइट पे क्या करेंगे, विजिट करेंगे, साइट पे विजिट करेंगे, जो भी उनके साथ में अपना जो परमिट लेने वाले हैं या इश्यूअर है, तो कंबाइंड, हाँ सुपरवाइजर के साथ या इंजीनियर्स हैं, तो उनके साथ मिलके साइट पे ये करेंगे, उनसे प्लान लेंगे, जैसे वर्क प्लान जो परमिट है, तो उसके साथ जो आप बताए थे SOP है ना, उसको कई जगह अपना मेथड स्टेटमेंट के नाम से भी कि हाँ आप ठीक है, पहले हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे
कि उनका क्या क्या प्रोसीजर है, वो उस काम को किस तरीके से करना चाहते हैं। मतलब एक सेफ्टी प्रोफेशनल सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करें। हाँ। यही ना, मेरा मुद्दा ये है कि भाई जो भी लोग देख रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है, आप लोगों को शायद टेक्निकल भाषा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ कि एसओपी का मतलब ये है कि आप जो है ना, एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो सुपरवाइजर है या इंजीनियर है, साइड इंजीनियर है, या जो भी वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, उनसे आपको क्या करना है, एक मीटिंग लेना है, छोटा सा 10 मिनट का 15 मिनट बिल्कुल उनके साथ कंबाइंड मिलके मिलके साइड पे जा रहे हैं विजिट। हाँ बिल्कुल। देखिए परमिट का तो सिस्टम ही ये होता है कि आपको साइट पे ही जाके वो, क्योंकि देखिए एक्चुअल चीज साइट पे ही मिलेगा। ओके। तो वहाँ पे आप जाएंगे, परमिट आपको देगा साइन करने के लिए, तो आप उनके साथ साइट पे घूमेंगे, उन चीजों को देखेंगे, फिर उनसे पूछेंगे या वो खुद से बताएंगे कि हाँ सर ये मेरे को ऐसा ऐसा प्लान है, हम लोग ऐसा प्लान किया है, इसमें ऐसे ऐसे करना है। अब उसमें एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको भी देखना है कि क्या ये जो, क्योंकि देखिए एग्जीक्यूशन को क्या है, काम भी चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो वो ज्यादा फोकस करेंगे अपने आउटपुट पे कि हम सेफ्टी को भी ध्यान में रख के जैसे कितना जल्दी से जल्दी हम अपना आउटपुट दे कर लेते हैं। लेकिन एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपको वर्क तो है ही, वर्क तो करना ही है, लेकिन उसमें आपको अपना ये चीज देखना पड़ेगा कि हम कितना सेफली उस काम को करा सकते हैं। तो मतलब सेकंड चीज, आप ये पहला स्टेप हमारा डॉक्यूमेंट रहा, दूसरा स्टेप में कि आपको वहाँ पे साइट पे जाकर डिस्कस करना है। बिल्कुल किस तरीका से, क्योंकि देखिए हाउसकीपिंग हो गया है ना, आपको वहाँ पे चेक करना रहेगा, वो चीजें, हाँ वो चीजें है, लेकिन पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, तो डिस्कस करने से चीजें आपको निकल जाएगा किस तरीके से चीजें हैं वो आधा कंप्लीट हो जाएगा डिस्कस कर लेने से। क्योंकि अगर डिस्कस हो जाएगा तो अगर दूसरे वे से करेंगे तो फिर उनको हम नॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिस्कस नहीं किए हैं और वो कर रहे हैं तो ये भी तो बोलेगा कि आपने मेरे से पूछा नहीं, हमने आपको बताया नहीं, हम तो ऐसे ही करने वाले थे। मतलब हाँ, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि उनका क्या उसमें ये रहेगा, करने का क्या तरीका है। हाँ, वर्किंग प्रोसीजर जो अपना सेफ SWP हम लोग बोलते हैं, सेफ वर्किंग प्रोसीजर, तो उनका सेफ वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वो कैसे करना चाहते हैं, वो अगर बता रहे हैं आपको, अगर आपको उनका अच्छा लग रहा है कि हाँ एज ए प्रोफेशनल वो सही बता रहे हैं तो ठीक है, नहीं अगर आपको लग रहा है कुछ डाइट, तो आपका एक जैसे एक सेफ्टी ऑफिसर है, क्योंकि देखिए एक जैसा कि हम लोग पहले ही बोले कि एक एग्जीक्यूशन का माइंड अलग होता है और एक सेफ्टी प्रोफेशनल का माइंड अलग होता है, तो उसमें आपको अपना देखना है कि क्या बेस्ट दे सकते हैं, तो उनका अरेंजमेंट देखना है। जैसे वहीं से आगे कि वो बता दिए कि हाँ इस काम को हमको करना है, ऐसे करना है, तो फिर वो कैसे करना है वो उसमें बताएंगे कि हाँ जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि सीट का काम चल रहा है या रूफ का काम चल रहा है या हाई राइज जो भी काम चल रहा है, तो उसमें हम उनसे वो तो खुद बताएंगे कि हाँ सर ये मैं इसमें स्कैफोल्डिंग यूज करने वाला हूँ, या तो हमारा मैन लिफ्ट है उसको यूज करने वाला हूँ, या सीजर लिफ्ट है, क्योंकि देखिए हाइट वर्क है, वो तो जमीन से काम हो नहीं सकता है, उसमें कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट जैसे कि स्कैफोल्डिंग होता है, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो स्कैफोल्डिंग और दूसरा अपना जो मैं बताया सीजर लिफ्ट हो गया, बूम लिफ्ट हो गया, इसका इस्तेमाल, तो इसका इस्तेमाल भी करना है, तो उसके बारे में क्या है, वो जो ऑपरेटर हैं उनको भी उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अभी हम साइड से थोड़ा सा भटक रहे हैं, मतलब ये है कि सेकंड स्टेप पहला हो गया कि आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना, दूसरा हो गया कि आपको मीटिंग लेके हर काम को करने से पहले एक बार डिस्कस करके उसका SOP आपको पढ़ लेना है, तो तीसरा अभी मान लीजिए तो सेफ्टी ऑफिसर दो चेक तो मेथड स्टेटमेंट में ही आपको पता चल जाएगा ना क्या 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 यूज करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको उस पे ऑब्जर्वेशन ये करना पड़ेगा। ठीक है, वो बता दिए, हो सकता है वो जो बताए हैं कि हम इसको यूज करेंगे तो उन्होंने बता दिया, लेकिन आपका भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो सेफ्टी ऑफिसर है कि उसको एक बार चेक करना है कि हाँ ये बोल दिए वो कर रहे हैं कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं, या सबसे बड़ी बात यही। हाँ, ये जो इनका इक्विपमेंट है, जैसे ये जो भी यूज करने वाले हैं वो है कि नहीं सही, एक्चुअल है कि नहीं, वो बोल दिया, पता चला कि मतलब ये भी चेक करना है, बिल्कुल एक बार मेथड स्टेटमेंट पढ़ना रहेगा, पढ़ने के बाद उसको चेक भी करना है, चेक करना है वो जैसे है वो हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो बोल दिए स्कैफोल्डिंग और यूज कर रहे हैं सीजर लिफ्ट, तो वो चीजें सही से कर रही है। हाँ, और वो उसमें डाल दिए अपना
सीजर भी काम करना है स्कैफोल्डिंग पे, तो ये भी ये भी चीज देखना है ना, देखना है, ये मेथड स्टेटमेंट पढ़ना है काम करने से पहले ना। फिर तीसरा, अगर मान लीजिए कि ये सारी चीज करने के बाद हम जैसे पूछा, पहले ही बात पूछा कि अभी जैसे मान लो हम सब कुछ पढ़ लिया, डॉक्यूमेंट भी चेक कर लिया, मेथड स्टेटमेंट भी पढ़ लिया सब कुछ, और हम वहाँ पे साइट पे खड़े हैं, तो जैसे समझ नहीं आता किसी किसी को, है ना, तो ये फिर भी कि अब क्या करें, तो उसको किस तरीके से मतलब वो सोचे। और मतलब साइड मॉनिटरिंग का मैं बात कर रहा हूँ, साइड मॉनिटरिंग करना है तो सारा चीज मेथड स्टेटमेंट से तो नहीं कर सकता ना। तो देखिए साइट का कुछ चीजें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में होता है, और कुछ चीजें होता है जो साइट पे एक्चुअल फिजिकली देखने के बाद कंडीशन देखने के बाद पता चलता है कि क्या है नहीं है। तो वो तो मैं बताया कि मशीनरी से जो चीज होने वाला है वो अपना मशीनरी से उसका ये करके अपना काम करेंगे। बाकी बात उसके बाद बहुत सारा ऑब्जर्वेशन आता है साइट पे। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि साइड पे ना, तो साइड पे जैसे आपको मतलब एज सेफ्टी ऑफिसर है तो ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट और मेथड स्टेटमेंट और फिजिकल कंडीशन में आपको मतलब जैसे रूफ का काम करना होता है तो उसमें बेसिक चीज़ें लाइफ लाइन ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो सब चीजें हैं, लेकिन मैं क्या बताया ना, ठीक है रूफ का काम करना है वो चीजें हैं, लेकिन रूफ में भी बहुत सारा पहले का प्रोसीजर होता है। रूफ में डायरेक्ट रूफ में क्या है, पीवीए स्ट्रक्चर है या आपका मतलब कैसा क्या है वो चीजें भी देखना मैटर करता है। है। मतलब ये ओवरऑल की एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप साइड पे हो तो सबसे पहले आपको उस काम के बारे में जो काम करने जा रहे हैं एग्जीक्यूशन के साथ आप डिस्कस करो, तो उसके काम के बारे में आप रिस्क जो है उसको लिखिए, किस तरीके से फिर उसको मॉडिफाई सही करना है वो लिखिए, है ना, और साइड को फिर मॉनिटर करना है। ऐसे ही डायरेक्ट जाके खड़े होने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल जाके खड़े होने से क्या कोई मतलब जाके खड़ा होना, आपको रिस्क पता होना चाहिए, उसमें क्या खतरा है पता होना चाहिए। हाँ, सबसे पहला चीज यही पॉसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल, है ना, सबसे पहले ये आना चाहिए कि आपको पॉसिबिलिटी क्या है, खतरे का पॉसिबिलिटी क्या है ना, है ना, खतरा ये सारा चीजें मालूम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खतरा पता, क्योंकि देखिए अब वो जो सीट का काम है वो हाई रिस्क काम होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि कहीं पे 6 मीटर होता है, कहीं 10 मीटर होता है, कहीं 50 मीटर होता है, बहुत ही हाई काफी हाई होता है, तो अलग-अलग तरह के इक्विपमेंट यूज होते हैं, बहुत ही हाई रिस्क है। तो उसमें जैसा कि आपने बताया है कि उसमें जब रूफ का काम करेंगे, ऊपर जाएंगे तो उसमें लाइफ लाइन का अरेंजमेंट करना होता है नहीं, तो उस लाइफ लाइन का भी डॉक्यूमेंट के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात किया ही है कि वो लाइफ लाइन का भी टीपीआई होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो भी मतलब अलग हम बात कर रहे थे टॉपिक को ही। हाँ, तो वही उन चीज़ों को देखना है, और उसमें क्या होना चाहिए कि आपको ऑब्जर्व करने का, चीज़ों को देखने का एक नजरिया अलग होना चाहिए आपका, चीजें सेफ्टी प्रोफेशनल की तरह, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन की तरह क्या हम सेव करा सकते हैं, क्या इसमें और कितना बेटर हम उसमें कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे ये अगर कुछ बताए हैं कि हम ऐसे करेंगे तो उसमें हम सोचेंगे कि उसमें हम और अच्छा क्या करें, ये सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए, और अच्छा हम लोगों को हम सेफ रखने के लिए क्या क्या नियम अपना सकते हैं ना। जैसे कि क्या होता है, अब आदमी सोचता है कि एक लाइफ लाइन मान दिया तो लाइफ लाइन से काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग एक सेफ्टी प्रोफेशनल क्या सोचते हैं, ठीक है लाइफ लाइन तो फर्स्ट है, लेकिन सेकेंडरी क्या सोच सकते हैं, हम लोग एक नेट इंस्टॉल करते हैं जिसको हम लोग सेफ्टी नेट बोलते हैं, सेफ्टी नेट इंस्टॉल करते हैं, उसमें भी और अच्छा क्या कर सकता है, उसमें जो एग्रो नेट आता है वो लगा सकते हैं, ऊपर से जैसे क्या है कुछ गिरे वो सेफ्टी नेट तो क्या हो गया, एक हो जाता है मटेरियल के मेन के लिए, तो उसमें क्या करेंगे अगर वो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मटेरियल और मेन दोनों को क्या करेगा, दोनों को सेव करेगा। तो वो सब चीजें हम लोग क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब लेके एक्स्ट्रा चीजें सोच के चलना के हिसाब से हम लोग। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम लोग इसी तरीके से नए नए टॉपिक पर बात करते रहेंगे, और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप उसको क्या बोलना चाहेंगे बता दीजिए। जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं तो इन चीज़ों ये चीज़ें जो हम लोग बात किया इसके बारे में आपको ध्यान देना है, और इन चीज़ों को ध्यान देंगे और ध्यान दे के काम करेंगे तो चीज़ों को क्या है आप अच्छे से कर पाएंगे। हो सकता है हम लोग कुछ बोले हों उसमें कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम लोग क्या है, क्योंकि देखिए हर एक आदमी परिपूर्ण नहीं होता है, सबके अंदर सब चीज़ नहीं है। जो हम लोगों की वीडियो देखते होंगे उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी जानकार है कि नहीं, उनके पास भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगा होगा कि हाँ हम लोग किसी चीज़ को मिस किया है
तो अभी उसमें बताएंगे तो क्या है, उन चीज़ों को हम लोग और अच्छे से कर पाएंगे। और नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, Thank you. है ना। ओके।